नाउ क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 के अंदर कहता है क्लासीफाई रिस्पॉन्सेज ऑफ 40 फैमिलीज ऑन हाउ फ्रीक्वेंटली दे स्पेंड वेकेशंस आउट ऑफ सिटी इन अ ग्रुप फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन, आल्सो कंप्यूट रिलेटिव फ्रीक्वेंसीज। अब 40 फैमिली के जो हैं वो रिस्पॉन्सेज हैं, इन 40 फैमिलीज़ के रिस्पॉन्सेज को हमने फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन के अंदर जो है वो ग्रुप फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन के लिए बनानी है, और इनके साथ साथ हमने जो है वो रिलेटिव फ्रीक्वेंसी भी कंप्यूट करवानी है, और ये हमें डेटा गिवन है। ठीक है, अभी आप देख सकते हैं ये जो डेटा है हमारा रॉ फॉर्म में, यानी कि अनग्रुप, हमने इसको ग्रुप्ड फॉर्म बना के फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन के अंदर बनाना है। ठीक है, तो अब पहले देख लेते हैं हम इनके अंदर रिप्लाई कौन कौन से हैं। रिप्लाई कुछ समटाइम्स हैं, ऑफन है, ऑलवेज है, नेवर है, रेयरली है, सही, और बाकी सारे के सारे सेम टू सेम रिप्लाइज हैं। तो 5 तरह के रिप्लाइज हैं, ये 5 के 5 रिप्लाइज जो है वो रिस्पॉन्सेज वाला एक कॉलम बनाया, उनके अंदर दिख रहे हैं रिस्पॉन्सेज वाले कॉलम में जो है नेवर, रेयरली, समटाइम्स, ऑफन और ऑलवेज, और लास्ट में आप टोटल लिख दें। ठीक है, उसके बाद आ जाते हैं टेली मार्क्स का कॉलम बनाएं। अब टेली मार्क्स के लिए आप क्या करेंगे, पहले यहाँ से देखेंगे। ठीक है, कि सबसे पहले नेवर है, तो नेवर यहाँ पर कितनी टाइम आया है। अगर आप यहाँ से काउंट करें नेवर, तो नेवर आया है हमारे पास 8 टाइम्स। ठीक है, तो मैं 8 यहाँ पर क्या लगा दूंगा, टेली मार्क्स लगा लूँगा। ठीक है, नेवर के 8 टेली मार्क्स लग गए। उसके बाद हम अगर बात कर रहे हैं रेयरली की, ठीक है, तो ये देखते हैं कितने टाइम्स आया है। तो जब आप ये काउंट करेंगे तो ये आया है 5 टाइम्स, तो हमने इसके 5 टेली मार्क्स लगा दिए। ठीक है, उसके बाद सम टाइम्स, अगर सम टाइम्स यहाँ से काउंट किए जाएँ तो इस पूरे के अंदर जो सम टाइम्स है वो है 10 टाइम्स, तो हम यहाँ पर क्या कर देते हैं 10 टेली मार्क्स लगा देते हैं। ठीक है, इसी तरह ऑफन यहाँ से काउंट करेंगे तो ऑफन जो है वो 8 टाइम्स है, सो मैंने यहाँ पर 8 टेली मार्क्स लगा दिए। उसके बाद ऑलवेज यहाँ से आप काउंट करें तो ऑलवेज जो है वो 9 टाइम्स है, तो हमने यहाँ क्या लगा दिया 9 टेली मार्क्स लगा दिए। अब टेली मार्क्स देखते हुए हम क्या रखेंगे, फ्रीक्वेंसी। 8 टेली मार्क्स है तो इसकी 8 फ्रीक्वेंसी, इसके 5 टेली मार्क्स है तो इसकी फ्रीक्वेंसी 5, इसके 10 टेली मार्क्स है तो फ्रीक्वेंसी 10, 8 टेली मार्क्स है तो फ्रीक्वेंसी भी 8, और 9 टेली मार्क्स है तो फ्रीक्वेंसी कितनी हो गई 9। जब इन सब का करेंगे सम, तो इन सब का सम हो जाएगा 40। ठीक है, अब इन सब का सम आ गया 40, नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन यानी कि 40 आ गई, और हमें यहाँ बताया भी हुआ था कि जो रिस्पॉन्सेज हैं वो 40 फैमिलीज़ के हैं। ठीक है, अब आ जाते हैं रिलेटिव फ्रीक्वेंसी के ऊपर। रिलेटिव फ्रीक्वेंसी हमने कल निकालना सीखी थी। रिलेटिव फ्रीक्वेंसी के लिए हम क्या करते हैं, फ्रीक्वेंसी को नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन के साथ डिवाइड करवा देते हैं। तो अगर इस क्लास के हमें रिलेटिव फ्रीक्वेंसी चाहिए तो इसकी फ्रीक्वेंसी 8 है, और 8 को मैंने डिवाइड करवा दिया नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन यानी कि 40 के साथ। सो 8 डिवाइडेड बाई 40 इट विल बी 0.2। सो इस क्लास की जो रिलेटिव फ्रीक्वेंसी है वो 0.2। अब इस क्लास की अगर बात की जाए, इस क्लास की जो फ्रीक्वेंसी है वो 5, सो 5 डिवाइडेड बाई नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन हमारे पास 40 हैं, तो 5 को डिवाइड करते हैं 40 से, इट विल बी 0.125। तो इसकी रिलेटिव फ्रीक्वेंसी आ गई 0.125, और इसकी जो रिलेटिव फ्रीक्वेंसी यानी कि इसकी फ्रीक्वेंसी 10 है, 10 को डिवाइड करेंगे 40 से, 10 डिवाइडेड बाई 40 इट इज़ 0.25। ठीक है, तो ये हो जाएगी 0.25, और इसकी फ्रीक्वेंसी 8 है, 8 को डिवाइड करना है 40 से, इट विल बी 0.2, तो इसकी रिलेटिव फ्रीक्वेंसी कितनी है 0.2, और यहाँ पर इसकी फ्रीक्वेंसी 9 है, सो 9 डिवाइडेड बाई 40 इट विल बी 0.225। ठीक है, ये इन सब की क्या आ गई रिलेटिव फ्रीक्वेंसी। अब रिलेटिव फ्रीक्वेंसी सही निकालिए या गलत, उसके लिए क्या करेंगे, इन सब का जो फ्रीक्वेंसी रिलेटिव फ्रीक्वेंसी निकालिए उनका सम करेंगे। ठीक है, यानी कि 0.2 प्लस 0.125 प्लस 0.25 प्लस 0.2 प्लस 0.225, जब आप इन सब का सम करेंगे तो इन सब का सम कितना आ जाएगा, 1 आ जाएगा। सो हमने रिलेटिव फ्रीक्वेंसी सही निकाली है। ठीक है, सो यही हमारा हमने टेबल बनाना था।